ओमान और फारसी खाड़ी में ईरान के युद्धपोत तैयार खड़े हैं। तो यूएसएस अब्राहम लिंकन अब अंडमान सागर से फारसी खाड़ी की तरफ और बढ़ रहा है। इसके साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और दर्जनों फाइटर जेट हैं। और सिर्फ यही नहीं, यूएसएस जॉर्ज एस.डब्ल्यू. बुश भी मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर अब ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है और स्थिति बेहद खतरनाक है। सोचिए, 1,32,000 टन अमेरिकी हार्डवेयर, F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट, टॉमहॉक मिसाइलें, एक पूरा विनाशक बेड़ा अब मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप ने खुद कहा है कि हो सकता है हमें इसका इस्तेमाल न करना पड़े, लेकिन बस एहतियात के लिए जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक धमकी है या असली हमला शुरू होने वाला है? वही ईरान भी चुप नहीं बैठा है। खामनेई ने साफ कह दिया है, अगर हमला हुआ तो हम इसे पूरी तरह युद्ध मानेंगे। हमले का जवाब सबसे कड़े तरीके से दिया जाएगा। इसलिए अगर टकराव हुआ तो ये सिर्फ एक लिमिटेड स्ट्राइक नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह युद्ध की स्थिति बन सकती है। ओमान और फारसी खाड़ी में ईरान के युद्धपोत तैयार खड़े हैं। दोनों तरफ से ताकत और रणनीति का टकराव अब चरम पर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अब अंडमान सागर से फारसी खाड़ी की तरफ और बढ़ रहा है। इसके साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और दर्जनों फाइटर जेट हैं। और सिर्फ यही नहीं, यूएसएस जॉर्ज एस.डब्ल्यू. बुश भी मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। पिछले साल ईरान में सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शन शुरू होने से ठीक पहले इजरायली प्रधानमंत्री ने ट्रंप को ईरान पर हमले की रणनीति सौंपी थी। इसके बाद ही ईरान में बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अब अमेरिका इसका हवाला देकर ईरान पर दबाव बना रहा है। ये स्थिति न केवल मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद संवेदनशील है। तो सवाल यही है, ये सिर्फ एक चेतावनी है या दुनिया जल्दी एक बड़े संघर्ष के बीच फंसने वाली है? ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए जी भारत के साथ।